बहुत समय पहले की बात है। एक महान तपस्वी ऋषि थे, मृकंडु ऋषि। वे अत्यंत ज्ञानी, धर्मनिष्ठ और शिवभक्त थे, परंतु उनके जीवन में एक कमी थी, उन्हें संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की ताकि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर वरदान दिया, हे मृकंडु, तुम्हें दो विकल्प मिलते हैं। एक ऐसा पुत्र जो दीर्घायु हो परंतु बुद्धिहीन, या एक ऐसा पुत्र जो अल्पायु हो परंतु अत्यंत तेजस्वी और धर्मप्राय। मृकंडु ऋषि ने बिना संकोच के दूसरा विकल्प चुना। उन्होंने कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो धर्म का पालन करे, चाहे उसका जीवन छोटा ही क्यों ना हो। कुछ समय बाद मृकंडु ऋषि के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। मार्कंडेय बचपन से ही वह अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और शिवभक्त था। वेदों का अध्ययन करते हुए वह जल्दी ही महान ऋषियों की श्रेणी में आ गया। परंतु मृकंडु ऋषि जानते थे कि मार्कंडेय की आयु केवल 16 वर्ष है। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उनके हृदय में चिंता बढ़ती गई। मार्कंडेय को जब अपने अल्पायु होने का रहस्य ज्ञात हुआ तो उसने भय नहीं दिखाया। उसने कहा, यदि मेरा जीवन छोटा है तो मैं हर क्षण को भगवान शिव की भक्ति में लगाऊंगा। वह शिवलिंग के सामने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। इस मंत्र की शक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं मृत्यु भी उस स्थान पर आने से डरने लगी। जब मार्कंडेय की 16वीं वर्षगांठ आई, यमराज अपने दूतों के साथ उसे लेने आए। उन्होंने देखा कि बालक शिवलिंग से लिपटा हुआ है और मंत्र का जाप कर रहा है। यमराज ने कहा, मार्कंडेय, तुम्हारा समय पूर्ण हो चुका है, चलो मेरे साथ। मार्कंडेय ने उत्तर दिया, जब तक मैं शिव की शरण में हूं, कोई मुझे नहीं छू सकता। यमराज ने क्रोधित होकर अपना पाश फंदा फेंका, लेकिन वह पाश शिवलिंग पर भी पड़ गया। जैसे ही यमराज का पाश शिवलिंग को छूता है, शिवलिंग फटता है और भगवान शिव रौद्र रूप में प्रकट होते हैं, त्रिशूल उठाए, नेत्रों में अग्नि और स्वर में गर्जना। उन्होंने यमराज से कहा, कैसे तुमने मेरे भक्त को छूने का साहस किया? जब तक वह मेरी भक्ति में लीन है, मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भगवान शिव ने यमराज को अपने त्रिशूल से पराजित किया और उन्हें चेतावनी दी, जो मेरे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, उसे मृत्यु नहीं छू सकती। भगवान शिव ने मार्कंडेय को वरदान दिया, हे बालक, तुम चिरंजीवी रहोगे, तुम्हारा नाम युगों तक लिया जाएगा, तुम धर्म, ज्ञान और भक्ति के प्रतीक बनोगे। मार्कंडेय ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, मैं सदा आपकी सेवा में रहूंगा। मेरी आयु नहीं, मेरी भक्ति ही मेरी पहचान होगी। मार्कंडेय ऋषि आज भी चिरंजीवी माने जाते हैं, यानी वे मृत्यु से परे हैं, वे समय के पार हैं और कहा जाता है कि वे आज भी हिमालय में तपस्या कर रहे हैं।